अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम साजिद है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री रूम चैनल पर वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। पीरियोडिक टेबल जो है, हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद मोज़ले का पीरियोडिक टेबल भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ने लगे हैं वो है हमारे पास जनरल फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फीचर से मुराद होता है प्रॉपर्टीज। हमने पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, और ये प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ने लगे हैं ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की होंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। तो ये होगी हमारे पास पहली प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 118 एलिमेंट्स। दूसरी प्रॉपर्टी, हमें पता है कि जो मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम मोज़ले के पीरियोडिक टेबल को ही कहते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये हो गई, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। इसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स की बेस पे अरेंज किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी वो ये है कि हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर हमारे पास 7 लेफ्ट टू राइट रोज हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं, और इसी तरह हमारे पास 18 टॉप टू बॉटम कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी है, द टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। तो स्टूडेंट, यहां से आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स कितने हैं। तो कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स जो है वो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर है। और इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं, तो आप बताएंगे पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो हमारे पास पुराना टेबल था जो कि मोज़ले का था, उसके अंदर जो टोटल पीरियड्स थे वो तो 7 ही थे, लेकिन ग्रुप्स उसके अंदर 8 थे। लेकिन मॉडर्न में जो हमारे पास सबसे जो मॉडर्न लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर 18 ग्रुप्स हैं, लेकिन जो हमारे पास ओल्ड वर्जन था उसके अंदर 8 ग्रुप्स थे। लेकिन उन 8 ग्रुप्स को हमने मजीद जो है वो 2-2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था, यानी कि हर ग्रुप मजीद 2 ग्रुप्स को जो है वो इकट्ठा करने से बना था। जैसे हमारे पास उसके अंदर कुछ को हमने जो है वो ग्रुप ए का नाम दिया हुआ था और कुछ को ग्रुप बी का नाम दिया हुआ था। जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप बी में आते हैं, और जो ए वाले हैं यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, उनके एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो ए ब्लॉक के अंदर आते हैं या ए ग्रुप्स के अंदर आते हैं। तो जो ओल्ड वर्जन था उसमें हर ग्रुप के अंदर 2-2 जो है वो ग्रुप थे, 2-2 को मिला के एक ग्रुप बनाया हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ना है ग्रुप वाइज कुछ प्रॉपर्टीज हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो टॉप टू बॉटम हमारे पास कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप के अंदर याद रखिएगा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं, जैसे पहला ग्रुप है जैसे जो मैंने आपको याद भी करवाया हुआ है, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो वो एक ग्रुप हो गया। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्यों उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? क्योंकि हर जो एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तादाद सेम होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ। हमारे पास ग्रुप 1 है, उसमें सबसे पहला जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो आती है 1s1। उससे नीचे हमारे पास लिथियम है, लिथियम भी उसी ग्रुप का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वो आ जाएगा 1s1, 1s2 और 2s1। अब देखिए इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी देखिए ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, तो ये सबसे बैलेंस हुआ, आखिरी हुआ, तो इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है। इससे नीचे सोडियम आएगा, अगर आप सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं
वो जो है वो सेम है। जितने भी ग्रुप्स होंगे उनके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप वाइज प्रॉपर्टीज हैं वो है हमारे पास कि जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेजुअल चेंज आता है। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गई। तो जो एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो हर एक की सेम रहती है। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट जो हैं जब वो ग्रुप 7 के एलिमेंट के साथ मिलते हैं तो वो साल्ट बनाते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं वो जब 7 ग्रुप के साथ मिलेंगे तो सब के सब साल्ट ही बनाएंगे। पीरियड वाइज प्रॉपर्टीज, पीरियड आपको पता है लेफ्ट टू राइट होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट्स हैं चाहे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो उनमें ग्रेजुअल चेंज ही आएगा। तो ये था हमारे पास जनरल फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।